Hello बच्चों, let's see the question given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A is given as number of photons increases with increase in frequency of light. Reason R is given as maximum kinetic energy of emitted electrons increases with frequency of incident radiation. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सरफेस पे हम यहाँ पे अगर फोटोन्स को इंसिडेंट कराते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आ जाते हैं और रिमेनिंग जो एनर्जी होती है फोटोन की वो इसको काइनेटिक एनर्जी देने में यूज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम यहाँ पे E इंटू वी नॉट से इंडिकेट करते हैं। वी नॉट इज अ पोटेंशियल जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन यहाँ अगर देखें तो जो असर्शन का पार्ट है नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इट इज इनकरेक्ट वन। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होते हैं, क्योंकि एक फोटोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर इजेक्ट होता है। तो जितने नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे कोलिजन करेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ फोटोन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। सो असर्शन इज इनकरेक्ट वन। सेकंड में दे रखा है रीजन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एच न्यू की वैल्यू बढ़ा दें यानी फोटोन की एनर्जी बढ़ा दें तो जो सरफेस होते हैं ये एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आते हैं जिसको हम वर्क फंक्शन का नाम देते हैं। तो जो पर्टिकुलर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इसका वर्क फंक्शन फिक्स होता है और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है। यानी एच न्यू में अगर मैं न्यू की वैल्यू बढ़ाते जाऊं तो फाई नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। सो वी कैन से हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। सो वी कैन से असर्शन ए इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।